नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको कक्षा 10 सीबीएसई के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के कबीर के दोहों की ओर। तो कबीर के दोहों को पढ़ने से पहले हम कबीर की जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कबीर दास जी का जीवन परिचय। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में लहर तारा नामक स्थान पे हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। अब मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, उससे संबंधित भी कई किंवदंतियां हैं, कई बातें लोगों में प्रचलित है। उससे पहले जन्म से संबंधित बातें हम करते हैं। इनके जन्म के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। कोई मानता है कुछ, कोई मानता है कुछ, पर विद्वानों का ये मानना है कुछों का कि इनका जो जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वो अपने पिता के साथ में, जो इनकी माँ थी वो विधवा थी और अपने पिता के साथ में किसी गुरु के पास में गए थे। तो वहां गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था पुत्रवती भवा होने का। तो उनके पुत्र हुआ और पुत्र विधवा होने के बाद हुआ था, इसलिए लोक लाज के डर से इन्होंने कबीर दास जी को लहर तारा नामक जगह पर छोड़ दिया था, नदी के किनारे। तो वहां से नीरू और नीमा नाम की जुलाहा दंपति थी, वो जा रही थी। तो उन्होंने जब बच्चे की आवाज सुनी, वो निसंतान थे, तो उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उन्हें अफसोस हुआ और वो उस स्थान पर आए जहां पर कबीर थे। तो वहां से उन्होंने कबीर को लिया और उन्हें अपने घर लिया। उन्होंने आसपास देखा, उन्हें कोई नहीं मिला कि इस बालक का कोई जान पहचान का हो। उन्हें वहां कोई नहीं मिला, तो वो कबीर को अपने साथ ले आते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं। जुलाहा दंपति थे वो, इसलिए कबीर दास जी भी जुलाहा का ही कार्य करते थे। कबीर दास जी जो थे, कबीर दास जी के दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री थी, कमाल और कमाली नाम की। इनकी पत्नी का नाम लोई था। और इनकी मृत्यु से संबंधित बात करते हैं। इनकी मृत्यु से संबंधित भी ये जनश्रुति है कि इन्हें किसी ने कहा था कि जो भी काशी में मरता है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इन्होंने उन व्यक्ति से कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप मुझे ऐसी जगह बताइए जहां पर मरने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। पृथ्वी पर कोई स्थान ऐसा तो होगा ना। तो उन्होंने इन्हें मगहर नाम की जगह बताई कि मगहर में जो मरता है उसकी गति, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये मगहर जाकर के अंत समय में रहते हैं और मगहर में ही इनका अंत होता है। अब पता नहीं इन्हें स्वर्ग मिला या नहीं, ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन इनकी मृत्यु मगहर में भी हुई थी। इनके बारे में बहुत सारी जनश्रुतियां हैं। कहा जाता है कि जब ये मरे थे, जब इनकी डेथ हो गई थी, तब हिंदू और मुसलमान दोनों जनों में झगड़ा हो गया था कि इनका, मुसलमान तो कहते थे कि हम इनका जो है उनको दफनाएंगे और हिंदू कहते थे नहीं, हम इनको विसर्जन, मतलब इनको इनकी अर्थी को अग्नि देंगे। तो होता यह है कि जब इनकी जो मृत शरीर होता है उसमें से जब चद्दर उठा के देखी जाती है तो वहां पर कुछ फूल पड़े हुए होते हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों उन फूलों को आपस में बांट लेते हैं। हिंदू उन्हें गंगा में विसर्जित कर देते हैं और मुसलमान जो है वो उनको दफना देते हैं। इसके अलावा इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो गुरु थे रामानंद जी, उनसे दीक्षा लेने के लिए इन्होंने बहुत 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 यत्न किए थे। और एक बार घाट, जो रामानंद जी थे वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह घाट पर आते थे, तो ये वहीं घाट पर लेट जाते हैं और ये वहां अंधेरा तो होता है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये नीचे लेट जाते हैं और इनके ऊपर पैर पड़ जाता है रामानंद जी का। तो इनके मुख से राम निकलता है और वही ये इनको वो अपना शिष्य बना लेते हैं। तो ये थी इनके बारे में कुछ जानकारियां। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, इन्होंने कोई रचना नहीं लिखी, ऐसा माना जाता है। इन्होंने खुद भी कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ और ना ही कभी कलम मैंने हाथ में ली। इस बात से इस प्रमाण मिलता है कि ये अनपढ़ थे। फिर इनके द्वारा लिखी रचनाएं कैसे हमें प्राप्त होती है, वो इनके द्वारा नहीं, इनके शिष्य थे धर्मदास जी। उन्होंने इनकी जो साखियां थी, जो दोहे थे, उनका संग्रहण किया, संकलन किया और फिर उन्होंने इनकी रचनाओं को, इनके कहे गए पदों को संग्रहित करके इन रचना बनाई बीजक नाम की। उसी बीजक में इनके 3 भाग मिलते हैं, साखी, सबद और रमैनी के नाम से। तो कबीरदास जी की एकमात्र रचना है बीजक। उस बीजक के अंदर 3 चीजों का संग्रहण है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी आते हैं। तो चलिए, आपके पाठ्यक्रम में जो है वो कबीरदास जी के 8 दोहों को सम्मिलित किया गया है और इन्हें आप नीति के दोहे कह सकते हैं। इनमें कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। दोहा 1। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन के सुख होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने मीठी वाणी का महत्व बताया है, मीठी बोली का महत्व बताया है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे लोगों का मन हर्षित हो जाए, उनका तन हर्षित हो जाए, पुलकित हो जाए। कैसे? अपना तन शीतल करे औरन के सुख
सुख हुई कि मीठा बोलने से हम खुद तो शीतल होते ही है, सामने वाला जो व्यक्ति है, सुनने वाला जो व्यक्ति है, वो भी शीतल होता है। आप लोगों से कटु वचन कहेंगे तो उलटकर आपके पास भी कटु वचन ही आएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का मन हर्षित हो, उत्साहित हो, आनंदित हो जाए, अपना तन शीतल करे। कि हम मीठी वाणी बोलेंगे तो हमारा खुद का जो शरीर है, खुद का जो तन है, वो तो शीतल होगा ही, औरन के सुख हुई, औरों को भी सुनने में वो अच्छा ही लगेगा। मीठी वाणी का महत्व यहाँ बताया कबीरदास जी ने। अगर आपके ये पद व्याख्या के लिए आता है, दोहा व्याख्या के लिए आता है, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है और कबीर के दोहों से लिया गया है, कबीर की साखियों से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। संदर्भ आप लिखेंगे, संदर्भ में आप लिखेंगे कि कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे हैं। फिर व्याख्या आती करने के लिए तो व्याख्या आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने वर्णन किया है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे लोगों का मन हर्षित हो, और ऐसी वाणी बोलने से हम अपना तन तो शीतल होता ही है, साथ के साथ दूसरों का भी मन, दूसरों को भी वो शीतलता देने वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के दोहों में आपको अधिकतर शांत रस देखने को मिलता है। शांत रस जो होता है उसमें शांतियता, मतलब शांति प्रतीत होती है एक तरीके से। देखिए दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखी नाही। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या बताया? यहाँ पर राम जी की महिमा का बखान किया है। किस प्रकार से? देखो उन्होंने उदाहरण दिया है कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी नाम का एक द्रव्य पदार्थ होता है जो कि परफ्यूम्स बनाने में काम आता है, कई औषधियां बनाने में भी काम आता है। वो कस्तूरी नाम का एक मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि में से कस्तूरी नामक द्रव्य निकलता है जो कि इतना सुगंधित होता है, उसकी गंध इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो सारे जंगल में उस गंध को पाने के लिए दौड़ता है, मारा मारा फिरता है, लेकिन उसे वो गंध नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसकी जो नाभि है उसी में वो द्रव्य उपस्थित है, लेकिन वो उस द्रव्य की तलाश में सारे जंगल में घूम लेता है, लेकिन उसकी तलाश खत्म नहीं होती है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नहीं, ऐसे ही भगवान श्री राम है, ऐसे ही परमात्मा है जो प्रत्येक व्यक्ति के घट में अर्थात हृदय में निवास करते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें ढूंढती, उसे देखती नहीं है। क्यों नहीं देखती? क्योंकि दुनिया भगवान राम को ढूंढने के लिए, यानी कि ये ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिरों में जाती है, अल्लाह की प्राप्ति के लिए मस्जिदों में जाती है, गुरुद्वारे में जाते हैं या गिरजाघरों में जाते हैं, लेकिन वहां जाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारी घट में अर्थात हमारे मन में उपस्थित है। अगर हमने मन में उस ईश्वर को पहचान लिया तो हमें बाह्य आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें भी अगर आप देखें तो देखिए क और क वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अर्थात अनुप्रास अलंकार यहाँ है। विशेष में आपको लिखना है, प्रसंग आपका वही होगा कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है, जिसके रचयिता कबीरदास जी है, और व्याख्या में आप वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि कस्तूरी नाम का एक द्रव्य पदार्थ होता है जिसे प्राप्त करने के लिए मृग सारे जंगल में उसकी तलाश करता है, लेकिन वो उसे प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि वो वस्तु उसी के पास उपस्थित होती है, फिर भी वो उसे नहीं ढूंढ पाता है। ऐसे ही भगवान राम है जो प्रत्येक व्यक्ति के घट में निवास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन मनुष्य उसे देख नहीं पाता है। यदि हम अपने आप में बस रहे ईश्वर को पहचान ले तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घटी घटी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, समान वर्ण शब्द है और शब्दों का अर्थ एक ही है, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं तो अगले पद में कबीरदास जी अगले दोहे में क्या कहें? देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, दीपक देखा माही। अब यहाँ कबीरदास जी ने भक्ति का महत्व बताया है, अहंकार को निम्न बताया है। क्या कहा है कवि ने कि देखिए कि जब मैं था, यहाँ मैं से तात्पर्य है अहंकार से, घमंड से है, कि जब व्यक्ति में घमंड होता है, जब व्यक्ति को अभिमान होता है, अहंकार होता है किसी चीज का, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मुझ में अहंकार था, मुझ में घमंड था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नहीं, लेकिन अब मुझ में अहंकार नहीं है, मुझ में अभिमान नहीं है, मुझ में घमंड नहीं है, इसलिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है।
अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। कि जब ईश्वर की भक्ति का दीपक मेरे मन में जला तो जितने भी अंधकार थे, जितने भी अंधेरा था, वो सारा दूर हो गया। जैसे आप इस चित्र में मीराबाई को देख रहे हैं। मीराबाई एक वैभवशाली परिवार में विवाह होकर के गई थी। लेकिन विवाह के उपरांत उन्होंने, जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी भोजराज जी की, तब उन्होंने समस्त सुखों को त्याग करके, समस्त राजसी जो सुख सुविधाएं थी उनके पास में, उन सबको छोड़ करके साधु संतों के साथ में निवास किया। साधु संतों के साथ में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, उनकी गीत गाए, उनकी भक्ति में उन्होंने नृत्य वगैरह किया, जो कि राजपूत संप्रदाय में निषेध होता है। किसी भी प्रकार का आप देखें तो उनकी घूंघट प्रथा होती है, पर्दा प्रथा होती है। तो मीराबाई ने उन पर्दा प्रथा जो थी उन सबका विरोध किया। कहा जाता है कि जब राजपूतों में पति की मृत्यु होती थी उस समय, तो पत्नी को सती कर दिया जाता था पति के साथ में। लेकिन मीराबाई ने उस चीज का विरोध किया कि नहीं, मेरे पति तो श्री कृष्ण है, मैं सती नहीं होंगी, और ये सती नहीं हुई। इन्होंने उस राजमहल को त्याग करके साधु संतों के साथ रह करके श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के अपना सारा जीवन व्यतीत किया। तो यहाँ पर मीराबाई में किसी भी चीज का घमंड, अभिमान कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ ईश्वर को प्रेम किया था, ईश्वर की चाह थी उनको, और वो उन्होंने प्राप्त भी किया था। और यहाँ पर कवि यही बता रहे हैं कि जब मैं होता है व्यक्ति में, अहंकार होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे खुद ही नजर आता है, सब कुछ अपने आप में नजर आता है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि हमें अगर ईश्वर चाहिए, हमें अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो हमें अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने अभिमान को त्यागना पड़ेगा, और तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम ऐसा करते हैं, हम अभिमान को त्याग देते हैं, अहंकार को त्याग देते हैं, तो हमें हरि की प्राप्ति, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सारे अंधकार जो होते हैं हमारे मन में, जितने भी वासनाएं, जितने भी हमारे मन में कुविचार वगैरह जो होते हैं, गलत थॉट्स जो होती है हमारे मन में, वो अभिमान के खत्म होते ही, अभिमान के समाप्त होते ही अपने आप नष्ट हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। दीपक देखा माही, दीपक यानी ईश्वर, दीपक की रोशनी, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की ज्योत हमें जब अपने मन में नजर आती है, तो हमारे सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। में कबीरदास जी बता रहे हैं, कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ पर कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ये संसार में सब लोग सुखी हैं, जो आराम से खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर को प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। लेकिन दुखिया दास कबीर है कि एक इस संसार में एकमात्र दुखिया कौन है? कबीरदास है। क्यों है? क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लालायित है, वो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, भक्ति प्राप्त करना चाहता है। जागे और रोए, जो जागता है और रोता है। मतलब कहने का यहाँ ये है कि संसार के जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, खाते हैं, अपनी मतलब भौतिक सुविधाएं जो हैं उनकी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करते हैं और चैन से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जो कबीरदास है एकमात्र वही इस संसार में दुखी है, क्योंकि उसे सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने परमात्मा में लीन रहना चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, इस जीवन से मुक्ति चाहता है, और इस संसार में होने वाली जो भौतिक सुविधाएं उनको वो नहीं चाहता है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि संसार के जितने भी लोग हैं वो आराम से खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं, लेकिन मैं कबीरदास ही दुखिया हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जागता हूँ और रोता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे इन पंक्तियों में अगर आप देखें तो देखिए, सुखिया का स कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दुखिया और दास, द और द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। आगे है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि विरह जो होती है, विरह क्या होता है? विरह होता है व्यथा,
या पीड़ा या अलग होने का जो भाव होता है ना, अलग होना, ठीक है। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि यदि कोई प्रेमी अपने प्रेमी से बिछड़ता है, ठीक है, तो प्रेम करने वाले व्यक्ति जब बिछड़ जाते हैं तो या तो वो उसकी याद में पागल हो जाता है या उसी का नाम जपता रहता है। कहने का मतलब यह है कि विरह से पीड़ित व्यक्ति का कोई उपचार नहीं होता है, उसका किसी प्रयत्न से, किसी डॉक्टर से उसका इलाज नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि विरह भुहंगम तन वसे मन करना लागे कोई, कि व्यथा से पीड़ित व्यक्ति का, विरह से पीड़ित व्यक्ति का किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, वो किसी भी चीज से उसका लगाव नहीं हो पाता है, मन करना लागे कोई, और उसका किसी भी प्रकार से इलाज नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की औषधि उसे नहीं लगती है। राम वियोगी ना जीवे, इसी प्रकार राम से वियोग हो जाने पर, यानी भगवान से, भगवान का भक्त अगर अलग हो जाता है और यदि वो अलग होने पर वो मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी वो मर जाता है, वो मृत प्राय हो जाता है। जीवे तो गौरा है, और यदि जी भी जाता है, यदि वो जीवित भी रहता है तो वो पागल हो जाता है, वो एक तरीके से उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। यहाँ पर ये कवि बता रहे हैं, दोबारा देखिए कि विरह भुंगम, अपने प्रेमी से विरह होने पर, जुदा होने पर, विरह से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसका किसी प्रकार से कोई इलाज नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार की औषधि उसे नहीं लगती है। वैसे ही राम जी से वियोग होने पर, भगवान से भक्त का वियोग होने पर, जुदा होने पर, या तो वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, मर जाता है क्योंकि वो भगवान से बिछुड़ गया है, या फिर जीवित रहता है तो वो पागल हो जाता है, वो जो भगवान का प्रेमी है वो मानसिक संतुलन खो देता है, भगवान के प्रेम में वो पागल हो जाता है। जैसे मीराबाई कृष्ण के प्रेम में हुई थी, अक्क महादेवी जो थी वो शिव जी के प्रेम में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कटी छवाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर कबीरदास जी ने उन व्यक्तियों को साथ रखने की बात की है जो व्यक्ति निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। जैसे देखिए, कह रहे कि निंदक नेड़ा रखिए, निंदा करने वाली व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखिए। आंगन कुटी बंधाई, जैसे गाय को बांधने के लिए खूंटे का इस्तेमाल करते हैं, उस खूंटे से गाय को बांध के रखते हैं ताकि वो कहीं भी नहीं जाती है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो निंदा करने वाले होते हैं, उन्हें भी उस आंगन में खूंटी बांध करके अर्थात अपने पास हमेशा रखना चाहिए। बिन साबुन पानी बिना, जो बिना साबुन के, बिना पानी के निर्मल करे स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल करते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कबीरदास जी का, कबीरदास जी ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमारी बुराई करता है, हमारे बारे में बुरा कहता है, अपशब्द कहता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें हमारी बुराइयों का पता चलता है और उन बुराइयों का हम दूर कर सकते हैं, उनमें हम बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन करके अपने स्वभाव में सुधार कर सकते हैं ताकि वो गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा हम अपने स्वभाव को बिना साबुन के, बिना पानी के ही निर्मल कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा कौन सा दोहा, 7वें नंबर का, 6ठे नंबर का दोहा है। आगे बढ़ते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ पर कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं, क्या बता रहे कबीरदास जी, देखिए कि पोथी पढ़ पढ़ करके, तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कि संसार में लोग बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ के, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पोथी बड़ी बड़ी जग मुआ, पोथी से है ग्रंथों से, पोथी से तात्पर्य किससे है, ग्रंथों से। पोथी मतलब ग्रंथ, ठीक है, मोटी मोटी किताबें, कि पोथी बड़ी बड़ी जग हुआ, मोटी मोटी किताबों को पढ़ करके जग मर गया, यानी बड़ी बड़ी किताबों को पढ़कर लोग पढ़ पढ़ के मर गए। पंडित भयाना कोई, उन किताबों को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति पंडित नहीं बना, विद्वान नहीं बना। एक ही आशय पीव का पढ़े सो पंडित हुए, अर्थात 2.5 अक्षर का जो प्यार रूप शब्द होता है, प्यार, ये प्रेम रूपी शब्द को पढ़ करके व्यक्ति पंडित हो जाता है। यानी जो व्यक्ति किताबें पढ़कर विद्वान नहीं होता, व्यवहार में प्रेम लाने से, व्यवहार में वो प्यार लाने से
क्या बन जाता है, पंडित बन जाता है। कि केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, हमें हमारे व्यवहार में भी उसको लाना चाहिए, हमारे स्वभाव में भी हमें उसको उतारना चाहिए, तभी व्यक्ति पंडित बनता है, यानी महान बनता है, वो व्यक्ति बड़ा बनता है। कहते हैं ना, व्यक्ति अपनी पढ़ाई से नहीं अपने विचारों से महान होता है। तो यहाँ पर कबीर, अगर आप कबीर शब्द का अर्थ देखें तो कबीर का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। क्या होता है, महान। कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है महान। तो यहाँ पर कबीरदास जी यही वर्णन कर रहे हैं कि मोटी मोटी किताबों का अध्ययन करने से, बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ के लोग मर गए, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, वो पंडित नहीं बन पाए, विद्वान नहीं बन पाए। लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने पर, 2.5 अक्षर जो प्रेम रूपी अक्षर पढ़ लेता है, वो व्यक्ति बिना किताबों के पढ़े ही ज्ञान में वृद्धि कर लेता है। उसका व्यवहार अगर आप देखें तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति का व्यवहार और एक अनपढ़ व्यक्ति का व्यवहार दोनों अलग अलग होते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी सोसाइटी में बैठता है, उसे छोटे लोगों के साथ में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो बड़ों के साथ में भी उसी प्रकार का व्यवहार करता है और छोटों के साथ में वैसा व्यवहार करता है। अपने लेवल के लोगों से भी वो वैसे ही रहता है और अपने बड़े वाले लेवल के लोगों के साथ भी वो वैसे ही रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि किताबों को पढ़ने से, किताबी ज्ञान से हमारा जीवन नहीं व्यतीत होने वाला, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। हमें व्यवहार में अपने प्रेम रूपी अक्षर को उतारना चाहिए, प्रेम को उतारना चाहिए, जिससे हमारा स्वभाव अच्छा हो और दूसरे व्यक्तियों को वो अच्छा लगे। तो प्रेम मतलब पढ़े सो पंडित होए, प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ने से लोग पंडित हो जाते हैं, यानी वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, व्यवहार रूपी ज्ञान वो प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हम घर जाल्या आपना। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तांस का, जे चले हमारे साथी। यहाँ कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि यदि कि हमने हमारे मन से मोह, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ आदि जो व्यसन होते हैं, आदि जो बुरी चीजें होती हैं, उनको हमने अपने आप जला दिया, मुराड़ा हाथ में लेके। मुराड़ा होती है मशाल। कि हमने हमारे मन में पल रही बुराइयों को अपने आप मशाल जला करके खत्म कर दिया। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने मशाल जला करके जब अपने व्यसनों को, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई, उन्हें परमात्मा का मार्ग दिखाई दिया। अब यह क्या कह रहे हैं कि अब घर जालो तास का, अब जो हमारे साथ इस घर में रहना चाहता है या जो हमारे साथ भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है, जे चले हमारे साथ, तो हम उस मशाल से उसका भी घर रोशन कर सकते हैं, अर्थात हम उसे भी मार्ग दिखा सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति का। दोबारा देखिए, हम घर जालिया आपना, कि हमने हमारे घर को जला दिया। हमारे कौन से घर को जला दिया, हमारे तृष्णा रूपी जल को, मोह माया रूपी जो घर था उसको जला दिया। कैसे, लिया मुराड़ा हाथी, की मशाल लेकर के हमने उसे जला दिया, अपनी आत्म चेतना से उसे जला दिया। अब घर जालो तास का, और अब जो जे चले हमारे साथ, जो ईश्वर भक्ति की प्राप्ति में मार्ग पर हमारे साथ चलना चाहता है, वो हम उनका साथ दे सकते हैं, यानी हम इसी मशाल के द्वारा उन्हें मार्ग दिखा सकते हैं, हम उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, ताकि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। तो ये थे हमारे कबीरदास जी के दोहे। कैसी लगी आपको हमारी ये व्याख्या, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।